जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास 10th के मैथ देखने वाले हैं, जिसमें दोस्तों हम एक्सरसाइज 1.1 को देखेंगे, जो कि दोस्तों रियल नंबर्स हैं, जिसे दोस्तों हम हिंदी में वास्तविक संख्या के नाम से भी जानते हैं। तो आइए हम वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि ये जो वीडियो बन रहा है वो दोस्तों सब्जेक्टिव टाइप है, और दोस्तों इस चैप्टर का मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। अगर आपने ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको चेक कर लीजिएगा एक बार। दोस्तों ऑब्जेक्टिव का मैंने 75 क्वेश्चन बताया है सिर्फ दोस्तों 3 वीडियो के अंदर। और दोस्तों मुश्किल से इन तीनों वीडियो का टाइमिंग जो है वो दोस्तों 35 मिनट है, यानी कि दोस्तों 35 मिनट में मैंने 75 क्वेश्चन का आंसर बता दिया है दोस्तों, और भी दोस्तों फुल कॉन्सेप्ट के साथ। तो दोस्तों आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये रहे क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें दोस्तों हमसे HCF निकालने के लिए बोला गया है, वो भी दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। अब दोस्तों हम यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ही HCF को निकालेंगे। तो दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। तो दोस्तों आपने एक फार्मूला जरूर सुना होगा, A बराबर BQ प्लस R। ठीक है दोस्तों, जो ये फार्मूला है वही है दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब दोस्तों इस फार्मूला के संतुष्ट करने के लिए एक शर्त है, वो दोस्तों शर्त यह है कि 0 कभी R के बराबर होगा और कभी R से छोटा होगा, और दोस्तों जो R है वो B से हमेशा छोटा रहेगा। यानी कि दोस्तों B जो है सबसे बड़ा रहेगा, फिर उससे छोटा R दोस्तों 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा, यानी कि B से छोटा और 0 से बड़ा भी हो सकता है, और दोस्तों 0 के बराबर भी हो सकता है। ये रहा दोस्तों उसका शर्त। अब आइए हम दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है 135 और 225 का HCF निकालना है हमें, वो भी दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करके। अब दोस्तों इसी फॉर्मूले का प्रयोग करके हमें निकालना है। तो आइए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों सॉल्व करने के लिए हमें A और B को मानना होता है। तो दोस्तों A और B को हम कैसे मानेंगे? तो दोस्तों जो संख्या बड़ा होता है वो A होता है, और दोस्तों जो संख्या छोटा होता है वो B होता है। अब दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे माना A बराबर 225, क्योंकि दोस्तों इसमें बड़ी संख्या यही है, और दोस्तों B बराबर दोस्तों मान लेते हैं 135। अब दोस्तों हमें इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। तो दोस्तों हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यानी कि दोस्तों A बराबर BQ प्लस R से। अब दोस्तों A की जगह पे जो है संख्या उसको हम सजा देंगे, और दोस्तों B की जगह पे जो संख्या है उसको हम सजा देंगे। अब दोस्तों हमें इसमें Q और R को खोजना है। तो Q और R कैसे मिलेगा वो मैं आपको बता दूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप भाग करना तो जानते ही होंगे। तो 135 से हमें 225 में भाग लगाना है। तो दोस्तों ये एक बार में भाग लगेगा, और दोस्तों यहाँ पे बचेगा हमारे पास 90। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये तो हो गया। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, और दोस्तों जो भागफल होता है, भागफल के जगह पे जो होता है वो दोस्तों हो जाता है हमारा Q, और दोस्तों जो शेषफल के जगह पे होता है वो दोस्तों हो जाता है हमारा R। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अगला स्टेप में देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी इसका बारी खत्म हो गया। अब दोस्तों ये जो B है वो चला आएगा A के स्थान पे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे जो आपका R है वो चला आएगा दोस्तों B के स्थान पे। ठीक है दोस्तों, फिर हमें Q और R को, एक नए Q और R को खोजना है। तो दोस्तों इसको भी हम ऐसे ही भाग देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे प्लस जो आएगा इसमें से दोस्तों भाग दे दीजिए, और जो भी शेषफल आएगा वो उसको हमें यहाँ पे लिखना है। तो दोस्तों इसमें से एक बार में हम भाग दिए हैं, और दोस्तों ये यहाँ पे 45 बचा है। फिर दोस्तों अगला उसी तरह होगा। तो इस बार दोस्तों इसको हम, यानी कि B को यहाँ एक जगह पे लाएंगे, और इस 45 यानी कि R को B की जगह पे, और फिर दोस्तों इसको हम भाग करेंगे। तो दोस्तों भाग जब हम करेंगे तो दोस्तों वो 2 बार में इस बार कट जाएगा पूरा, और आ जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों अब हमारे पास 0 आ गया है। तो दोस्तों जब भी यहाँ पे R की जगह पे 0 आ जाए तो दोस्तों आपका ये जो प्रक्रिया है, यानी कि दोस्तों ये A बराबर BQ प्लस R का जो फार्मूला है वो दोस्तों संतुष्ट हो गया है, जब भी यहाँ पे 0 आ जाए। तो
अब दोस्तों जीरो आ जाए तो ये मान लीजिएगा कि आपका HCF जो है वो निकल गया है। अब दोस्तों आपको इसमें से पहचानना है कि HCF क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि HCF किसे कहते हैं जब भी यहाँ पे जीरो आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 90 को 45 से भाग किया है, ठीक है दोस्तों, 2 बार में ये कट गया है और दोस्तों यहाँ पे आ गया है जीरो। तो दोस्तों जब भी ये जो संख्या है जिससे हम भाग देते हैं, यानी कि दोस्तों जो B के स्थान पे होता है वो दोस्तों हमारा HCF होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर तो हमारा HCF मालूम चल गया कि ये 45 यानी कि जो B के स्थान पे है वो हमारा HCF है। लेकिन दोस्तों ऐसे तो हम नहीं छोड़ देंगे कि ये HCF है एग्जाम, ऐसे तो कॉपी चेक करने वाला इसको सही मानेगा ही नहीं, तो इसको हमें अच्छे से सजा कर लिखना होता है। तो दोस्तों हम लिखेंगे इस क्वेश्चन, तो दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे अतः, और क्वेश्चन में दोस्तों क्या है 135 और 225, उसको भी हमें लिखना होगा, और 225 का HCF बराबर 45, ये दोस्तों हमारा हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमने जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों उसका हमने आंसर यहाँ पे निकाल दिया है 45। अब दोस्तों आप इस मेथड को तो समझे ही होंगे, इसी मेथड का यूज़ करके दोस्तों आप 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को भी बना सकते हैं। तो दोस्तों अब हमें फिर से इस क्वेश्चन को बनाने की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि दोस्तों सिर्फ हमें यही फार्मूला को यूज़ करना है और यही मेथड को। तो आप इसको अच्छे से 1-2 बार देख लीजिए और फिर इसको ट्राई कीजिए, आई होप आप अच्छे कर पाएंगे। तो चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आपका कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर, क्योंकि दोस्तों मैं इस वीडियो को छोटा से छोटा करना चाहता हूँ, एकदम कम से कम टाइम में आपको पहला चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। इसी तरह से दोस्तों हम सभी चैप्टर में कम से कम ही समय लेंगे, क्योंकि दोस्तों आपको क्वेश्चन के नंबर पे नहीं जाना है दोस्तों, आपको कॉन्सेप्ट पे जाना है कि कौन से कॉन्सेप्ट पे कौन सा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और उसमें देखते हैं कौन सा कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोला गया है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। यानी कि दोस्तों जो धनात्मक विषम पूर्णांक होते हैं वो इन्हीं के रूप में होते हैं, यही हमें सिद्ध करना है। तो दोस्तों आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इसमें हमें कुछ लैंग्वेज का यूज़ करना होगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे सबसे पहले मान लीजिए कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो दोस्तों हम यहाँ पे लिख देते हैं, माना कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, और दोस्तों b बराबर हम क्या मानेंगे, और b बराबर दोस्तों हम मान लेंगे यहाँ पे 6, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं 6 का जिक्र किया है। तो दोस्तों a बराबर bq प्लस r वाले फार्मूले पे ये बैठ रहा है। तो दोस्तों ये b की जगह पे 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम दोस्तों b की जगह पे 6 मान लेंगे। तो चलिए अब हम प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज़ करना होगा, यानी कि दोस्तों a बराबर bq प्लस r इस फार्मूले का हमें यूज़ करना होगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यानी कि a बराबर bq प्लस r से, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे a बराबर 6q प्लस r, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे हमें एक कंडीशन अप्लाई करना है, जो कि दोस्तों हमें q हमेशा 0 से बड़ा रहेगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे जो r है, ठीक है दोस्तों, r बराबर जो है वो वैल्यू रहेगा दोस्तों 0, 1, 2, 3, 4 और दोस्तों 5, क्योंकि दोस्तों ये जो 6 है ना, यहाँ पे 6 है, उससे छोटा ही रहेगा r, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे एक लाइन हमें और लिखना होगा, क्योंकि इसे बताना होगा कि क्यों इतना ही 5 तक ही रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिख देते हैं क्योंकि 0 छोटा या बड़ा होगा r से, छोटा या बराबर होगा r से, और दोस्तों r हमेशा छोटा रहेगा b से। इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पे हम 5 तक ही दिए हैं b को। इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग दोस्तों हम r का वैल्यू यहाँ पर 5 तक ही लिए हैं। अब दोस्तों आपको ये समझ में आ गया है यहाँ तक। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हमें क्या करना है, तो दोस्तों a बराबर bq प्लस r वाले फार्मूले पे इन सभी को हमें सजाना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a बराबर 6q प्लस
अब दोस्तों जीरो को लेंगे तो भी उतना ही जीरो ही रहेगा, इसको तो लिखना दोस्तों कोई मतलब नहीं है, इसको ऐसे छोड़ देते हैं। फिर दोस्तों ए बराबर बी क्यू प्लस आर के अब एक के लिए हम करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे हम लिख देते हैं यहाँ। अब दोस्तों ए बराबर बी क्यू प्लस आर हम शुरू से नहीं बल्कि सिर्फ 6Q प्लस आर की जगह पे 1 है। अब दोस्तों यहाँ पे 1 हो गया, अब हम लिखेंगे 2 को आर मानकर, तो 6Q प्लस 2 इसी तरह। अब दोस्तों इसी तरह से हम बढ़ाते जाएंगे दोस्तों 5 तक, यहाँ पे दोस्तों 4 और दोस्तों यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ दोस्तों लिखना जरूरी है 6Q प्लस 5। अब दोस्तों यहाँ तक हम लिख दिए। अब दोस्तों यहाँ पर तो हम 0 से लेकर 5 तक लिख दिया। अब दोस्तों हमें इसमें से विषम पूर्णांक को छांटना है, तो दोस्तों विषम पूर्णांक को क्या करेंगे, तो इसको हम छांटेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ए बराबर कितना दोस्तों 6Q प्लस 1 है हमारा पहला विषम पूर्णांक। तो दोस्तों इसको हमें कुछ मानना होगा, क्योंकि दोस्तों इसी रूप में हम नहीं इसको अच्छे से बना सकते हैं। तो दोस्तों इसको देखिए हम कैसे मानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिख देते हैं 6Q प्लस 1 को हमें तोड़ना होगा कुछ पार्ट में। तो दोस्तों 6Q को हम क्या करते हैं कि 2 × 3Q ऐसे हम लिख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों प्लस में है हमारे पास 1, तो 1 को हम लिख देंगे। अब दोस्तों ठीक वैसे ही हमारे पास 6Q प्लस 3 है और 6Q प्लस 5 भी है दोस्तों, क्योंकि यही विषम पूर्णांक है इनके बीच। और दोस्तों यहाँ पे हमें इनको भी ऐसे ही मानना होगा, तो हम लिख देते हैं। और दोस्तों इसको भी हमें 3Q प्लस 5 ऐसे हमें मानना होगा। अब दोस्तों आगे हमें क्या करना है, अब दोस्तों हमें इसको कॉमन लेना होगा। अब दोस्तों इसको और इसको दोस्तों हमें कुछ मानना होगा। तो दोस्तों 3Q को हम मान लेते हैं के और दोस्तों इस 1 को यहाँ पे लिख देते हैं। इसको दोस्तों यहाँ पे 2 है, तो इसको 2 तो हमें लिखना होगा। फिर दोस्तों 2K प्लस 3 हम यहाँ पे लिख देते हैं और दोस्तों 2K प्लस 5 ये दोस्तों हमने मान लिया। अब दोस्तों ये K1 K3 और K5 क्या है, तो दोस्तों इसको हमें तो लिखना ही होगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे लिख देंगे जहाँ K1 एक पूर्णांक है। अब दोस्तों हम यहाँ पे लिख दिए जहाँ K1 एक पूर्णांक है। ठीक दोस्तों यहाँ पे K3 और K5 के लिए भी वैसे ही लिखा जाएगा, सेम दोस्तों ऐसे ही। आई होप दोस्तों यहाँ तक आप समझे होंगे। और दोस्तों अब आगे का हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आगे प्रोसेस में हमें क्या करना है उसको आप यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जगह की कमी है। अब दोस्तों हम यहाँ पे लिख देंगे इस प्रकार। अब दोस्तों यहाँ पे जो भी संख्या है उसको हमें लिखना है। तो 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 सभी 2K प्लस 1 के रूप में हैं। ठीक है दोस्तों, हम इस लैंग्वेज को लिख देंगे, क्योंकि अब दोस्तों इसको समझते हैं। इतना जो 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 जो है ये सभी 2K प्लस 1 के रूप में है। उसको दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं 2K प्लस 1, 2K प्लस 3, 2K प्लस 5 यानी कि इसी के रूप के हैं। अब दोस्तों आगे हमें एक और लैंग्वेज लिखना होगा जहाँ दोस्तों K जो है एक पूर्णांक है। K क्या है दोस्तों, तो एक पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए यहाँ पे हम लिख देंगे, इसीलिए 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5। 6Q प्लस 5 कितना से दोस्तों, तो 2 से विभाजित नहीं है। ये सभी जो है वो संख्या 2 से विभाजित नहीं। यहाँ पे दोस्तों हम विभाजित लिख देते हैं, विभाजित नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम लिख देंगे अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 के रूप का होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम इस लैंग्वेज को लिख दिया है। आप एक बार इसको अच्छे से मैं पढ़ देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे हम लिख देंगे प्रूफ। अब दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हुआ होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें हम बहुत सारे लैंग्वेज का यूज़ किया है, क्योंकि दोस्तों ये लैंग्वेज पे ही ये क्वेश्चन बनता है। ये दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये 5 नंबर में क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। अगर दोस्तों 5 नंबर में नहीं पूछा गया तो दोस्तों
इसी क्वेश्चन के आधार पे दोस्तों ऑब्जेक्टिव में आपको कम से कम 3 नंबर को तो मिल ही जाएंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो दोस्तों आप अच्छे से इसको एक बार प्रिपेयर कीजिए, और वीडियो को एक बार में नहीं समझ में आता है तो वीडियो को फिर पीछे करके आप इसको देखिए अच्छे से, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ये VVI के श्रेणी में आता है ये क्वेश्चन। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं बहुत ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही, जो कि अगर कोई स्टूडेंट पहली बार इस क्वेश्चन को पढ़े तो निश्चित ही वो कंफ्यूज हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया है किसी परेड में एक 616 सदस्यों वाली सेना की एक टुकड़ी 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे मार्च करनी है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में ही मार्च करनी है। उन स्तंभों की संख्या ज्ञात क्या होगी जिसमें वो मार्च करेंगे। यानी कि दोस्तों ये बोलना चाहता है, यानी कि दोस्तों सीधे इस भाषा में मैं बताऊं तो ये इसका और इसका HCF निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो हमें इस लैंग्वेज पे, इस क्वेश्चन पे नहीं जाना है, सिर्फ आप इतना समझिए कि हमें इसका और इसका HCF निकालना है। अब दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन इतना बड़ा दे दिया है और इसका औकात 1 पैसे का भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, 1 पैसे का भी इसका औकात नहीं है। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आंसर में अब हम लिखेंगे माना ए बराबर बड़ी संख्या क्या है दोस्तों, तो ये 616 है, और B बराबर क्या है तो 32 है। अब दोस्तों हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी कि A बराबर BQ प्लस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमें ज्ञात करनी है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है दोस्तों, A बराबर BQ प्लस R। तो दोस्तों A हो जाएगा हमारा कितना 16, और दोस्तों ये हो जाएगा 32, और दोस्तों जब हम 19 से इसको भाग देंगे तो हमारे पास 8 बच जाएगा। और दोस्तों अब इसको हम ऐसे करेंगे दोस्तों, इसको तो मैंने बताया ही कैसे ये होता है। तो दोस्तों आप पहले क्वेश्चन जैसे बनाया है ना उसी तरह इसको बनाना है। अब 8 चौके 32, और दोस्तों यहाँ पे 0 आ गया है। अब दोस्तों हम लिख देंगे अतः, दोस्तों HCF यहाँ पे नहीं लिखेंगे, अतः हम इस भाषा को लिखेंगे। अतः उन स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर हम लिखेंगे, तो लिखेंगे अतः उन स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर कितना है दोस्तों B की जगह पे, तो दोस्तों 8 है। अब दोस्तों ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आई होप दोस्तों आप इसको अच्छे से समझे होंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें सिर्फ हमें HCF ही निकालना है और क्या करना है। लेकिन दोस्तों HCF हम नहीं यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि भाषा हमें लिखना होगा उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। तो क्या है की जगह पे दोस्तों हमें यहाँ पे 8 मिला है, तो 8 को हम लिख दिए हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यानी कि दोस्तों हमें ये सिद्ध करना है कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग मतलब दोस्तों जिसका स्क्वायर बोलते हैं ना, वो 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इसी को हमें सिद्ध करना है। तो आइए दोस्तों उसको हम सिद्ध करते हैं। तो दोस्तों उसी तरह हम मानेंगे, लिखेंगे यहाँ पे दोस्तों, माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है और दोस्तों B बराबर कितना है, तो B बराबर दोस्तों हम यहाँ पे 3 मान लेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं B के स्थान पे 3 दिया हुआ है और दोस्तों Q के स्थान पे M दे दिया है इस बार, तो हमें B बराबर 3 मानना होगा। अब दोस्तों अगला जो स्टेप है उसमें हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो दोस्तों मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ यूक्लिड डिवीजन लेमा। दोस्तों EDL ये होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा को दोस्तों एल्गोरिथम कहते हैं हम। तो दोस्तों शॉर्टकट में हमने लिख दिया है, अब लिख देते हैं सेम। तो दोस्तों ये क्या होता है, तो दोस्तों ये होता है A बराबर BQ प्लस R। अब दोस्तों A की जगह पे हमें तो कुछ है नहीं, तो A ही हम देंगे। B की जगह पे दिया हुआ है 3 और दोस्तों Q की जगह पर M, और R की जगह पे दोस्तों कुछ नहीं दिया है तो R ही लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम लिख देंगे जहाँ Q 0 से बड़ा है।
और दोस्तों आर बराबर कितना है, तो आर बराबर दोस्तों 0, 1 और 2। अब दोस्तों यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो 3 से छोटा ही आर होगा, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं 0 और दोस्तों ये 0 बराबर या छोटा हो सकता है, 0 दोस्तों बराबर आर दोस्तों बराबर हो सकता है 0 के, यहाँ 0 से बड़ा होगा, और दोस्तों आर जब भी होगा 20 से छोटा होगा। इस कथन के हिसाब से हम इतना मान लेंगे। अब दोस्तों हमें क्या करना है, अब दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है, बस इसका स्क्वायर अब हमें निकाल लेना है। तो दोस्तों स्क्वायर कैसे निकालेंगे, पहले हम सजा लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों, इसलिए अब दोस्तों हम यहाँ पे लिख देंगे a बराबर 3q, और दोस्तों यहाँ में क्या है, तो 3q + 1, और दोस्तों दूसरा यहाँ में है दोस्तों 3q + 2। अब दोस्तों यहाँ तक तो ये खत्म हो गया। अब दोस्तों हमें इसका स्क्वायर करना है। तो दोस्तों स्क्वायर इसका कैसे करेंगे, तो दोनों साइड हम इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसका स्क्वायर हम कर देते हैं। तो दोस्तों इस साइड भी स्क्वायर होगा, तो दोस्तों यहाँ पे हम लिख देते हैं 9q²। ठीक है दोस्तों, अब अगला स्टेप आप देखिए दोस्तों ध्यान से। अब दोस्तों हमें इनको भी करना होगा स्क्वायर। यहाँ पे दोस्तों हम कर देते हैं 3q + 1। इसका स्क्वायर दोस्तों क्या होगा, इसको भी दोस्तों मैं लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद सभी को एक बार से स्क्वायर करेंगे। अब दोस्तों इसका भी तो होगा कुछ, तो दोस्तों 9q², और दोस्तों ये a है और ये b है, यानी कि a + b का जो होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है उससे इसको अब हमें करना है। तो दोस्तों ये हो जाएगा 6, क्योंकि 2 × a + b होता है। तो 2 × यानी कि 2 × 3 और 1, इनको गुना करेंगे तो 6q ही होगा, और प्लस में 1। अब दोस्तों इसको करेंगे तो ये भी दोस्तों हो जाएगा 9q, और ये दोस्तों इस बार दोस्तों 12q होगा, क्योंकि 2 2 4 और 3 12, ये गुना हो गया दोस्तों। और दोस्तों 4 का जो होल स्क्वायर होता है 2 का वो 4 होता है। ठीक है, वो कुछ इस प्रकार से हो गया। अब दोस्तों इसमें से हमें कोमा ले लेना है दोस्तों, तो हम 3 को कोमा लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 3 × 3q² हो गया। यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 3 को जब हम कोमा लेंगे तो इसको हम दोस्तों ऐसे ही लिख देते हैं। तो ये 3 और यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 2q, और दोस्तों ये प्लस में 1। अब दोस्तों यहाँ लिखते हैं, यहाँ भी यहाँ लिखना होगा हमें। अब दोस्तों अगला जो स्टेप है उसमें भी हमें 3 को कोमा लेना ही होगा। तो दोस्तों ऐसे हम कोमा ले लेते हैं, और यहाँ 3q² प्लस कितना होगा दोस्तों, तो 4q, और दोस्तों ये जो प्लस में है उसको प्लस में हम ऐसे लिख देंगे। अब अगला स्टेप दोस्तों हम देखते हैं। अब दोस्तों हमें इन जो q² यानी कि जिनको हम कोमा लिए हैं उसको दोस्तों हमें k के फॉर्म में लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिख देते हैं k1, यहाँ पे दोस्तों 3k2। इसको तो दोस्तों यहाँ तक हम 3k2 मान लिए हैं, और दोस्तों प्लस में यहाँ पे 1 था तो 1 हम लिख देंगे। और दोस्तों यहाँ पे हम 3 मान ले, 3 यहाँ पे लिख दिया, और इसको k3 मान लेते हैं, और दोस्तों प्लस में ये हमारे पास 4 है तो 4 लिख देते हैं। अब दोस्तों हमें अगला स्टेप को लेकर यहाँ पे दिखाना है। तो दोस्तों इसको ऐसे छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं हम। तो हमें इसको शो करना होगा कि ये जो k है वो क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिख देते हैं जहाँ k एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, पूर्णांक है। अब दोस्तों यहाँ पे हम इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को 3m या 3m + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा लगभग प्रूव हो गया है दोस्तों इस स्टेटमेंट के आधार पे। दोस्तों इसमें हमें कुछ नहीं करना था, जो हम क्वेश्चन नंबर 3 में किए थे तो सिर्फ उसी को हमें उसका होल स्क्वायर कर देना था। दोस्तों यहाँ पे विषम हम गलती से लिख दिया है, ये विषम नहीं रहेगा, इसको आप मिटा दीजिएगा, इसको आप मत लिखिएगा, मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में, अब दोस्तों ये भी जो क्वेश्चन है वो भी 5 नंबर में बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, खास करके ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है यही पूछता है 5 नंबर में। तो दोस्तों इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी दोस्तों इसी से मिलता जुलता है, तो दोस्तों उसको भी मैं बता देता हूँ।
तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 5 लिख दिया है दोस्तों। इसमें सेम वही क्वेश्चन है दोस्तों, सिर्फ इसमें पूछ दिया है घन। ठीक है दोस्तों, और उसका रूप दिया है 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें भी हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ही प्रयोग करना है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जैसे मानते आ रहे हैं उस वैसे ही मानेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों लिख देता हूँ, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और दोस्तों b बराबर 3। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पे हमने b मान लिया है। अब दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमें क्या करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिख देंगे a बराबर 3q+r, क्योंकि दोस्तों b की जगह पे तो हम 3 माने हैं। अब दोस्तों हमें एक सिचुएशन लिखना होगा, क्योंकि दोस्तों q हमेशा बड़ा होता है 0 से या 0 के बराबर होता है। इसके लिए दोस्तों हमें एक सिचुएशन और लिखना होगा, क्योंकि दोस्तों जो हमारा सिचुएशन है दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, उसे तो लिखना जरूरी है दोस्तों। यहाँ पे हमने उस सिचुएशन को भी लिख दिया। अब दोस्तों हम लिखते हैं, इसलिए a बराबर q या 3q+1 या दोस्तों 3q +2। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम यहाँ तक ही रहने देंगे, क्योंकि दोस्तों r का वैल्यू इस बार हम 0, 1 और 2 माने हैं, क्योंकि दोस्तों b बराबर है कितना, तो b बराबर दोस्तों 3 है। तो 3 से छोटा ही रहेगा जब भी रहेगा r का वैल्यू। अब दोस्तों हमने इसको ऐसे लिख दिया है। अब दोस्तों हमें इसका होल क्यूब करना है। तो दोस्तों हमने इसी लाइन में स्क्वायर हम इसी लाइन पे कर दिए थे, वो भी दोस्तों सही है, लेकिन इसमें हम दूसरा स्टेप ले रहे हैं, दूसरा मेथड यूज कर रहे हैं, उसको भी आप देख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ से हम क्यूब ले लेते हैं, दोनों तरफ हमें होल क्यूब करना है। अब दोस्तों होल क्यूब करेंगे तो ये दोस्तों हो जाएगा 27 का होल क्यूब का होल क्यूब। और दोस्तों आगे हम बढ़ेंगे तो दोस्तों इसको हमें कोमा लेना है। तो दोस्तों इसमें से हम कितना कोमा ले लेते हैं, तो 9 कोमा ले लेते हैं, और दोस्तों यहाँ पे हमारे पास इतना बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसको हम m मानेंगे, ये जो पोर्शन है इसको हम m मानेंगे। तो दोस्तों उसको हम ऐसे लिख देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम लिख देंगे, जहाँ m कोई पूर्णांक है और m बराबर इतना। जहाँ m क्या है दोस्तों, तो कोई पूर्णांक है, कोई नहीं दोस्तों, एक लिख देते हैं, एक पूर्णांक है, और m बराबर, और दोस्तों m बराबर क्या है, तो m बराबर दोस्तों 3 इतना है दोस्तों। अब दोस्तों अब दोस्तों हम क्या करते हैं, ये बराबर 3q+1 का होल क्यूब करते हैं। तो दोस्तों उसको भी हमें ऐसे ही करना है। तो दोस्तों आइए यहाँ पे कर लेते हैं। तो दोस्तों ये भी हो जाएगा 27 होल क्यूब, और दोस्तों इसको जब हम करेंगे तो दोस्तों ये अब दोस्तों 27 का होल ऐसे दोस्तों ये हो गया, और दोस्तों 9q+1, क्योंकि दोस्तों जब हम a+b के होल क्यूब पर इसको तोड़ेंगे तो दोस्तों हमारे पास इतना आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जगह की कमी है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि इतना नहीं कर दूँ। अब दोस्तों यहाँ पे जगह की थोड़ी कमी है, तो थोड़ा छोटा मैं लिखूँगा, तो दोस्तों आप कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। तो दोस्तों इसमें से भी हमें 9 को कॉमन लेना है। तो दोस्तों ये बच जाएगा हमारे पास इतना, प्लस 9² + 1। यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, तो 1 नहीं बल्कि दोस्तों क्यूब होगा, और दोस्तों प्लस में 1। अब दोस्तों ये जो कोष्ट के अंदर है उसको हम ऐसे ही लिख देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जगह तो नहीं है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे दोस्तों 1 छूट गया है, 1 मैं लिख देता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे अब दोस्तों हम यहाँ पे एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, और दोस्तों यहाँ पे दोस्तों मैं a बराबर ही लिख देता हूँ, a³ बराबर। तो दोस्तों ये 9 ये रहा 9, और दोस्तों ये जो पोस्ट के अंदर है, जैसा कि हमने बताया था कि m उसको मानना है, तो उसको m मान लिए, और दोस्तों प्लस में है दोस्तों यहाँ पे 1। तो दोस्तों इसको भी हमें ऐसे ही लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जहाँ m कोई पूर्णांक है और m बराबर कितना है दोस्तों, और m बराबर दिया है दोस्तों 3q + 3 का होल स्क्वायर + क्यूब, इतना दोस्तों दिया है m बराबर। अब दोस्तों हम अगला देखते हैं। तो अगला क्या है दोस्तों, अगला है ये हमारे पास 3q + 2। तो इसको भी हमें करना है क्या, तो क्यूब +2। अब दोस्तों इसको भी करना है। तो दोस्तों इसको भी हम कर देते हैं। तो ये हो जाएगा क्यूब, और प्लस दोस्तों ये 54² प्लस दोस्तों 36q प्लस यहाँ पे 8। अब दोस्तों हमें फिर से कोमा लेना है इसमें से। तो दोस्तों 9 को ही हम कोमा लेंगे फिर से। तो दोस्तों यहाँ पे क्या बचेगा, 3 क्यूब का क्यूब
प्लस दोस्तों यहाँ पे 6 9 54 यानी कि 6 क्यू स्क्वायर प्लस दोस्तों 6 छक्के 36 क्यू। और दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आप देख लीजिए इसमें से कॉमन हम ले रहे हैं। और दोस्तों ये तो अभी कॉमन नहीं आएगा तो दोस्तों इसको हम प्लस में 8 लिख देंगे। अब दोस्तों इसको हम पूरे जो कोष्ट के अंदर है इसको हम मानेंगे m और दोस्तों प्लस में 8 लिख देंगे। फिर दोस्तों हमें वही स्टेटमेंट लिखना होगा। अब दोस्तों हम यहाँ पे लिख देते हैं जहाँ m एक पूर्णांक है और m बराबर क्या है दोस्तों, और m बराबर इसको हम लिख देते हैं तो 3q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 6। सॉरी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है दोस्तों, यहाँ पे हमें 4 को लिखना है, 4 यहाँ भी और 4 दोस्तों यहाँ भी, क्योंकि दोस्तों 9 चौका 36 होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे 4 हो गया, इसको दोस्तों हम माने हैं m। ठीक है दोस्तों, अब हमारा जो स्टेटमेंट है वो m बराबर इतना हो गया है दोस्तों। अब दोस्तों हमें क्या करना है, अब दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है, बस इसको सजाकर अच्छे से लिख देना है। अब दोस्तों हम इसको अच्छे से सजाकर लिख देते हैं और यहाँ पे दोस्तों हम लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन अब दोस्तों हम इसको अच्छे से सजाकर यहाँ पे लिख दिए हैं, जिसमें दोस्तों हम लिखे हैं अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। अब दोस्तों इसको आप प्रूव लिख दीजिए। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी दोस्तों कभी कभी 5 नंबर में ही पूछता है। यानी कि दोस्तों अगर हम बात करें एक्सरसाइज 1.1 को तो इसमें से दोस्तों 3 जो क्वेश्चन यानी कि 3, 4 और 5 जो क्वेश्चन है ये दोस्तों 5 नंबर में ज़्यादा करके पूछता है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है वो दोस्तों खास करके आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है, जो कि दोस्तों मेरे ख्याल से कम 5 ऑब्जेक्टिव तो ये एक्सरसाइज 1 से रहता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 को देख लिया है बहुत ही अच्छे से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं अपने चैनल पे क्लास 10 का जो मैथ है उसको मैं बहुत ही अच्छे से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के साथ दोस्तों इसका बहुत ही जोर से तैयारी चल रही है दोस्तों। तो दोस्तों कोई भी वीडियो आप मिस मत कीजिए अगर आप इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, बोर्ड एग्ज़ाम इस बार देने वाले हैं तो दोस्तों जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में आने वाले बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए। और दोस्तों कमेंट करके बताइए कि ये आपको वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों आपके कोई सुझाव या सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए हमसे पूछ सकते हैं यहाँ दोस्तों। और दोस्तों एक बात और, आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अब दोस्तों हम अगले वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज दोस्तों 1.2 को। तो दोस्तों हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में आने वाले बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।